हाउ टू ओवरकम शाइनेस एंड बिकम सोशलाइज वन। देखो, इस वाले वीडियो का इंटेंशन सिर्फ यही है कि आप बहुत ज़्यादा शर्मीले व्यक्ति हैं या आपका व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा शर्मीला है, आपको नहीं पता है लोगों से किस तरह से बातचीत की जाती है, किस तरह से हम एक क्राउड गैदरिंग को देख करके सोशलाइज कर सकते हैं लोगों के साथ में। तो ये वाला वीडियो आपके लिए रहने वाला है। एंड इस वाले वीडियो के अंदर मैं बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ आप सभी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे किस तरीके से आप सोशलाइज कर सकते हो, कन्वर्सेशन को होल्ड कर सकते हो। और सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये कन्वर्सेशन को किस तरह से स्टार्ट कर सकते हो। तो कम्युनिकेट करने का जो तरीका होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा शर्मीले व्यक्ति हैं, अपने आप को आप इंट्रोवर्ट की श्रेणी के अंदर रखते हैं, परंतु आप जानना चाहते हैं, आपके अंदर आपके मन में ये उत्सुकता है कि आप भी और लोगों से बातचीत करना चाहते हैं, लोगों को जानना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लोगों के दृष्टिकोण को जानना चाहते हैं, तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं। हमको लगता है कि नहीं यार, हम एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ही ज़्यादा शर्मीले हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, शायद हम बहुत अच्छे दिखते भी नहीं हैं, तो इसकी वजह से हम किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, किसी की साथ में हम वार्तालाप नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है और सबसे ऐसी बात है जो आपको अंदर से खोखला करती है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है फॉर रियल। जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे होते हो तो उसका जो फोकस होता है मेनली वो आपके बातों पे होता है, आपने कितनी बातें करी, कैसी बातें करी और आपका जो कम्युनिकेशन गया वो कितने फ्लो के साथ में गया। तो ये वो चीज़ें होती हैं, आपका बॉडी कैसा है, आप काले हो, गोरे हो, आप किस तरह से दिखते हो, और आपको बचपन में बहुत ज़्यादा बुली किया गया था, तो आपका जो कॉन्फिडेंस अगर वो बहुत ज़्यादा कम है तो आपको ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं होती। देखिए, शायनेस होना सब में एक बहुत ही साधारण बात है। हमारा ह्यूमन नेचर होता है कि हम किसी नए इंसान को या नए जीव से जब हम पारस्परिक रूप से अवगत होते हैं तो उस समय हमारा जो शरीर की जो भी शैलियाँ होती हैं वो ऐसे सुरक्षित और ऐसे सिकुड़ जाती हैं कि भाई ये कोई हमें थ्रेट तो नहीं दे रहा है। तो वो वाली चीज़ है। तो ऐसे हालात के अंदर अगर आपको नए लोगों से बात करनी है तो सबसे पहले आपको अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना बंद करना होगा। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि अपने आप को भी उन्हीं के समान आपको मानना चाहिए कि हाँ भाई, मैं भी एक इंसान हूँ और मैं बात कर सकता हूँ, मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो ऑडेसिटी है और मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है, मेरे अंदर बात करने की क्षमता है। सो दैट्स इट। आपका इंटरेस्ट कितना है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आप कैसे दिखते हो ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। तो आपकी लाइफ का जो पहला फेज़ होता है वो यही होता है कि आई एम नॉट गुड एट टॉकिंग टू पीपल से लेकर के आई एम लर्निंग टू बी मोर सोशल तक। तो अगर आपने ये जो समझ लिया ना ब्रिज कि मैं, हाँ मेरे अंदर क्षमताएँ हैं, मेरे को और सीखना है, मेरे को जानना है, मेरे को समझना है, अगर कहीं भी थोड़ी सी भी कमी रहती है तो मैं हैंडल कर लूँगा, एंड दैट इज़ ओके यार, सबके साथ में होता है, मेरे साथ भी होगा। लेकिन आपको अंदर से आना चाहिए कि हाँ, आपको और लोगों से बात करनी है, आपको सोशलाइज़ करना सीखना है, लोगों से कम्युनिकेट किस तरह से किया जाता है, अलग अलग एज डिफरेंस के लोगों से किस तरह से बातचीत की जाती है। तो उसके लिए आपको चीज़ें सीखनी पड़ेगी, पर सबसे पहले अंदर से कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वो ये फेज़ जो होता है ना कि भाई मेरे को तो कुछ नहीं आता, और वो यहाँ से लेकर के कि भाई हाँ मैं सीख रहा हूँ और मैं और सीखूंगा ताकि मैं और अच्छे से सोशलाइज कर सकूँ। तो ये सबसे महत्वपूर्ण फ्रेज होता है आपकी लाइफ का, जो कि आपको अपने अंदर विकसित करना होता है। दूसरे नंबर की जो चीज़ होती है जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, स्टार्ट स्लो, स्टार्ट स्मॉल, दैट्स इट। कि आपको नए 2-3 लोग दिख रहे हैं तो उनसे सिर्फ हेलो बोलना है, थोड़ा बोलना है कि आज का दिन कैसा था, आपके इस मुद्दे के ऊपर क्या विचार हैं, बस इतने प्यार से पूछना है और चीज़ें अपने आप आपको आने लग जाएंगी। लेकिन आपको स्टार्ट करना है, हर दिन आपको 2-3 लोगों से, नए लोगों से जो कि आप नहीं जानते हैं जिनको, उनसे आपको बात करना शुरू करना है, उनको हेलो बोलना शुरू करना है, उनको समझने की कोशिश करनी है। और हर दिन नए लोगों को ढूंढना है आपको, क्योंकि अगर आप स्कूल में जा रहे हो वहाँ ऑफ कोर्स आपको रास्ते के अंदर बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, आप कॉलेज में जाते हो तो बस पे, कॉलेज के अंदर, पनवाड़ी की दुकान पे, कहीं भी बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। तो आपको वहाँ पे कम्युनिकेशन करने को कोशिश करनी है कि आप देख पा रहे हो कि हाँ आपने सिचुएशन को समझी और इस सिचुएशन से किस तरह से बात की जा सकती है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। और हर दिन अगर आप एक दो नए लोगों से बात करोगे तो आपने महीने के अंदर 60-70 लोगों से बात कर ली होगी, और अब आपको पता है कि हाँ भाई किस तरह से कैसा रिएक्शन आता है जब हम किसी को हेलो बोलते हैं। आपकी बॉडी को आदत पड़ जाएगी, हैबिट लग जाएगी उस बॉडी को कि नहीं आप नए लोगों से यूजुअली बात करते हो। तो अब आपके अंदर जो वो ऐसे घबराहट होती है ना कि अरे क्या बोला है, वो कम हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर अगर आपको चीट शीट चाहिए तो इसके लिए सबसे अच्छा चीट कोड ये रहता है कि आप
किसी भी इंसान की तारीफ़ कर सकते हो। अगर किसी इंसान ने एक टी-शर्ट पहना हुआ है, तो अगर आपको उस व्यक्ति से कम्युनिकेट करना है तो उसके टी-शर्ट की आप तारीफ़ कर सकते हो। और सच बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ट्रिक है, एक्सरसाइज़ है कि इंसानों को पता नहीं अपनी खूबसूरती के बखान सुनने में बहुत मज़ा आता है। तो अगर आप किसी इंसान की तारीफ़ कर देते हो ना, तो वह आपसे रिलैक्स हो जाता है। ये सच बात है, आप ये देख लेना, ठीक है? तो अगर आप किसी भी रैंडम इंसान से, वो खुश हो जाएगा ऑफ़ कोर्स। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसकी बॉडी में होती है जब वो अपनी जो है सुंदरता का बखान सुन रहा होता है या अपनी तारीफ़ सुन रहा होता है। तो अगर आपको किसी इंसान से, नए इंसान से अगर आपको बात करनी है, सॉरी, तो अगर आपको बात करनी है तो आप उसमें तारीफ़ का मसाला डाल सकते हो। वो बहुत अच्छे से काम करता है। उसके अलावा एक अच्छी एक्सरसाइज़ ये हो सकती है कि जैसे स्टेशनरी शॉप पे आप गए, ठीक है? आपको पेंसिल चाहिए या आपको कोई ड्राइंग का कुछ भी XYZ सामान चाहिए। लेकिन आपके अंदर उस टाइम अंदर से ये आना चाहिए कि नहीं, मुझे और चीज़ें जाननी है, मुझे और चीज़ें के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आपने वाइट कलर के चार्ट के लिए ऑफ कोर्स ₹10 पे करे हैं या ₹5 पे करे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप उस दुकान वाले से और चार्ट माँगो कि भाई इस कलर का भी दिखाओ, इस कलर का भी दिखाओ। कोई बुक लेने गए हो तो 4-5 बुकें और माँग लो कि ये बुक भी है क्या? ये बुक भी है क्या? ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। और स्टेशनरी की शॉप पे चले गए या फिर आप किसी परचूनी की दुकान पर चले गए, किराना शॉप पे चले गए, तो वहाँ जाके ऑफ कोर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं होती है, वहाँ पे आप बार्गेन भी नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप सब्जी वाले के पास में जाते हो, तो वहाँ पर और अच्छे से आपकी जो बॉडी है, स्ट्रक्चर है और आपका बोलने का जो लहज़ा है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो वहाँ पे आप अपने आप को अच्छे से ढाल सकते हो। वहाँ अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि किस तरह से, किस टाइम पे क्या बात करनी होती है, क्योंकि वहाँ पे कोई आपको नोटिस भी नहीं कर रहा होता है। तो दुकान वाले को पूछो ये क्या भाव की सब्जी है, वो क्या भाव की सब्जी है। एंड ट्रस्ट मी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम करती हैं। ये सच में बहुत ज़्यादा काम करती है। एंड आप अगर स्टार्ट कर देते हो ना कि हर दिन आप हर चीज़ में कुछ नया लोगों से बात करने का कोशिश कर रहे हो, इनफैक्ट आपके वो फ्लुएंसी नहीं आ रही है, वो कम्युनिकेशन में मज़ा नहीं आ रहा है, बट फिर भी अंदर से आपको है कि नहीं, मेरे को करनी है, मेरे को करनी है, मेरे को करनी है। तो एक दिन आप बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाओगे जब आपको अच्छे से कम्युनिकेट करना होगा। ट्रस्ट में ये काम करती है। उसके बाद अगला नंबर जो आता है वो आता है हमारी बॉडी लैंग्वेज का। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है जिसको बहुत ज़्यादा लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स दूसरे वाला कानों से सुन रहा है बट वो आंखों से देख भी तो रहा है। तो जब वो अपनी आंखों से देख रहा है तो वो हमारी बॉडी को देखेगा। अगर हमारी बॉडी ऐसे लीन करी होगी या हमारी नज़रें ग्राउंड की तरफ होगी या हम कुछ भी ऐसा अनुचित व्यवहार कर रहे होंगे, हमारे पॉकेट्स के अंदर हाथ है, तो ये जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, बहुत यूजुअली अच्छी मानी नहीं जाती है। तो ऐसे हालात के अंदर आपको कोशिश करनी है कि बी कॉन्फिडेंट, जो होगा देखा जाएगा। आई कांटेक्ट मेंटेन करने की कोशिश करो, अच्छे से बात करो, गेस्चर्स, ये जो हाथ का ऐसे होता है ना करने का तरीका, तो उनको अच्छे से प्रेजेंट करो। अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत अच्छे से सामने वाले को सिग्नल जाता है, उसको पॉजिटिव सिग्नल जाता है और वो आपसे और अच्छे से बात करने की कोशिश करेगा। तो इस बात को आपको मानना चाहिए कि बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं लोग, लेकिन बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेट करने में, सोशलाइज करने में बहुत हेल्पफुल चीज़ होती है। तो ये चीज़ है जो आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हो कि हाँ, किस तरह से हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करें, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको सोशलाइज करना सीखना है, लोगों से बात करने को देखना है, तो बॉडी लैंग्वेज एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है। तो ऐसा कोई मैजिकल ट्रिक या मैं कोई मंत्र नहीं बताऊंगा, बस कुल मिलाकर की बात ये कि अगर आपको सोशलाइज करना है तो उसके लिए आपको ऑफकोर्स ऐसी जगहों पर जाना पड़ेगा जहाँ क्राउड हो बहुत ज़्यादा, जहाँ गैदरिंग हो बहुत ज़्यादा, फैमिली गैदरिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो वो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आप सोशलाइज कर सकते हो, ठीक है? तो ऐसी जगह को आपको नोट करना है, कोशिश करना है कि जहाँ कोई फेस्ट चल रहा हो, कॉलेज के अंदर हो, फेयरवेल हो या फ्रेशर्स पार्टी हो या कोई भी XYZ जो भी हो, वहाँ पे जाके पार्टिसिपेट करो। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको कॉन्फिडेंस प्रदान करके जाती है चीज़ें। जहाँ आप लोगों से मिल रहे हो, घबराना बिल्कुल भी नहीं है यार, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, मैं इतना जानता हूँ। आपका स्माइल जो होता है, आपका बॉडी लैंग्वेज, अगर आप स्माइल कर देते हो तो सामने वाला ऐसे ही सरेंडर हो जाता है। यूजुअली ऐसा पाया जाता है कि स्माइल आपकी कॉन्फिडेंस को शो करती है। तो ऐसे घबराने की बात नहीं होती है, लेकिन अगर आपको सोशलाइज करना है तो आपको ऑब्वियसली सोशल सर्कल्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है? और संडे पे आप ट्रैकिंग जा सकते हो या आपके दोस्त फ्रेंड सर्कल बना सकते हो सेम इंटरेस्ट के। इंटरनेट से लोग ढूंढ सकते हो कि हाँ भाई आज संडे है तो कहीं बुक शॉप पे कहीं वर्कशॉप है, या सेम इंटरेस्ट के लोगों को आपको ढूंढने की कोशिश करनी है, वहाँ पे उनसे जाकर के बातचीत करो तो हो जाती है चीज़ें। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, लेकिन इस बात को याद रखना कि एक रूम में बैठ बैठ करके आप सोशलाइज नहीं कर सकते हो, आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। और वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि अगर आप बाहर निकलना सीख जाते हो तो
आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप आ जाती है। इनफैक्ट अगर आप और डेली बस से अप डाउन कर रहे हो तो कंडक्टर चेंज होते हैं, तो वहाँ पे भी भाई मैं तो इतने देता हूँ 20 रुपये, आज आप 25 रुपये कैसे मांग रहे हो, समथिंग समथिंग लाइक दैट। कि मांगता ऑब्वियसली वो 25 रुपये है, डेली मांगता होगा, लेकिन आपको कोशिश करनी है, ठीक है। फिर आप ऐसे 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 लूप में बात करना स्टार्ट करना सीख जाओगे, ठीक है। अगर कहीं आप कोल्ड कॉफ़ी पीने गए हो कैफ़ेज़ के ऊपर, वो आपने 2 कोल्ड कॉफ़ियाँ पी है 80 रुपये की, ठीक है, लेकिन आप बोल रहे हो कि नहीं मैं 75 करूँगा, तो कर दूंगा मैं 75 ही करूँगा, 5 रुपये बचा लूँगा, मैं भी स्टूडेंट हूँ अंकल भैया, समझो ना यार। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, सच ही बता रहा हूँ मैं। तो ये जो चीज़ें होती है ना, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट करती है, मोराल बूस्ट करती है। अंत में तो यही चीज़ निकल कर के आती है कि यार अब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बस आपको हर दिन एक नए इंसान से बात करने की क्षमता को विकसित करना होगा। अगर मन नहीं भी कर रहा है तो ज़बरदस्ती मन करवाना होगा। आपकी इच्छा और आपकी चेष्टा निर्भर करती है कि आप कितना कुछ अच्छा करना चाह रहे हो। क्या आप सच में सोशलाइज़ करना चाह रहे हो? आप ये जो स्टक हो गए हो लूप के अंदर कि आपका रूम है और सिर्फ आप हो, आपकी तन्हाई है, आपका अकेलापन है, आपका वो इंट्रोवर्ट बिहेवियर है जो आपको रोकता है लोगों से बात करने के लिए। तो अगर आप उसको ब्रेक करना चाहते हो तो उसके लिए आपको खुद को ही स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। सामने वाला इंसान नहीं आएगा आपसे बात करने के लिए, और यही चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो अगर आप ये चीज़ समझते हो तो भाई बहुत आराम से और बहुत स्मूथ तरीके से चीज़ें अपने आप होने लग जाती हैं। बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यार। 365 दिन के अंदर आप 365 नए इंसानों से बात कर लोगे, अगर आप हर दिन ये नियम बना करके रखते हो कि आपको हर दिन एक नए इंसान से बात करनी है। तो ये वो वाली चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए, और अगर आप ये चीज़ें समझ जाते हो तो बहुत ही आसान हो जाती है लाइफ। आपको ज़्यादा पापड़ बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप बहुत ही आराम से सोशलाइज़ कर पाओगे। और लास्ट के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि नॉलेज कहाँ से लें, तो भैया वीडियोज़ देखो इंग्लिश के, ठीक है, और यूट्यूब पे वीडियोज़ देख सकते हो। और उसके अलावा बुक रीडिंग एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको प्रेजेंट करने चीज़ें सिखा देती है, नई वोकैबुलरी दे देती है आपको, अच्छा सा बात करने का एक लहज़ा भी आपको आ जाता है अगर आप बहुत अच्छे से बुक रीडिंग करते हो तो बुक रीडिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी से भी कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो आप कम्युनिकेशन के लिए वोकैबुलरी का इस्तेमाल कर रहे होगे तो वो भी डिपेंड करती है। तो वो चीज़ें आपकी बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत आराम से हो जाती है अगर आप करने लग जाते हो। बुक रीडिंग बहुत काम की चीज़ है वैसे भी, बुक रीडिंग पे तो मैंने एक वीडियो ही बनाया हुआ है, तो वहाँ जा कर के आप उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हो। तो बस यही है, ज़्यादा पापड़ बेलने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आपको अंदर से इच्छा होनी चाहिए, मन में विश्वास होना चाहिए कि आप भी किसी से बात कर सकते हो, आप भी सोशलाइज़ कर सकते हो। और अगर आप ये विकसित कर ले तो दैट्स इट, बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है चीज़ें। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।